नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप डिस्कस करने जा रहा हूं। चैप्टर 4 का ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप। तो अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क के बारे में आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा होगा। टॉर्क इज द फोर्स विच रोटेट्स द बॉडी, इसको रोटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो अगर हम ये कंसिडर करके चलें कि ये एक रेक्टेंगुलर लूप है और इस रेक्टेंगुलर लूप में करंट आई है, इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा हुआ है। और अगर ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा हुआ है, इसकी लूप की लेंथ L है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो B है। ये एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट ये लूप रोटेट कर रहा है। तो अगर इस वाली साइड में और इस वाली साइड में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें अपवर्ड इसमें डाउनवर्ड है, तो इन दोनों साइड पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर लूप को थीटा रोटेशन दे करके छोड़ दें तो ये अपने मीन पोजीशन की तरफ रिस्टोर होगा, क्योंकि इस पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क या इस पर एक टॉर्क जनरेट होगा। तो अब इस केस में हम टॉर्क का अगर इसको अगर एक फार्मूले के तौर पे लिखें, सपोज कर लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B है और जो ब्रेड्थ है वो लूप का वो करंट I है, ब्रेड्थ B है। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से एंगल थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से ये एंगल थीटा है, ये थीटा कंसीडर किया। अगर ये साइड अगर B है तो ये वाली जो साइड होगी वो B साइन थीटा होगी। B साइन थीटा, ये वाली जो साइड होगी वो हो जाएगी B साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर हाइपोटेन्यूज B है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा B साइन थीटा। तो अब अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपको मैंने IBL, L लेंथ है तो IBL साइन 90, क्योंकि फील्ड जो है लेंथ से 90 डिग्री पे है, तो IBL साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस B साइन थीटा लिख सकते हैं, B साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा IBL इंटू स्मॉल b साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, टॉर्क यहाँ से आ जाएगा L इंटू B, यानी लूप की एरिया, और लूप की एरिया अगर A कंसीडर करें तो ये हो जाएगा IBA साइन थीटा, और A यहाँ पे लूप की एरिया है, L इंटू B है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर इसको नंबर ऑफ टर्न इस लूप में n कंसीडर करें, नंबर ऑफ टर्न अगर n कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा NIBA साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं इसको MB साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे M जो है वो NIA के बराबर है, जिसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप कहते हैं। इस करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा NIA। N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है, I करंट है और A इसकी एरिया है। अगर इसको लिखना चाहें MB साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा। तो इसको हम इस फार्मूले को MB साइन थीटा को M क्रॉस B भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल जानते ही हो। क्रॉस प्रोडक्ट रूल ये है
कि अगर ये m वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ये एंगल अगर थीटा है, तो m क्रॉस b का मतलब ये होता है कि हम अगर m क्रॉस b की बात करें तो m पे हम अपनी पाम की फिंगर्स को रखते हैं, m क्रॉस b अगर पाम की फिंगर्स को हम रखते हैं और फोल्ड करते हैं तो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये जो डायरेक्शन है वो टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इस चीज को हम समझ सकते हैं कि टॉर्क का जो डायरेक्शन है m क्रॉस b ये अगर हम लेंगे तो अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये z एक्सिस के अलॉन्ग टॉर्क होगा। और इस तरह से हम इसके डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह से है कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट स्पीड v से रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। तो जो लूप, ये सर्कुलर लूप जो बन रहा है इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन से, यानी इसको आप कंसिडर कर सकते हो एक सर्कुलर ऑर्बिट की तरह से। तो जब ये रिवॉल्व करेगा तो इस ऑर्बिट में करंट जनरेट होगी और उस करंट की वजह से, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस लूप पर मतलब इस लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है I इंटू ए डेवलप होगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट है कितना ये आपको बताना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है r रेडियस की ऑर्बिट में, तो इस लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है ये आपको बताना है। तो आप इसमें सबसे पहले आपको इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ऑप्शन में लिख देता हूं। ऑप्शंस जो हैं, पहला ऑप्शन है इसका EVR, v यहाँ पे स्पीड है, अपॉन 2 पाई। दूसरा ऑप्शन है EVR अपॉन 2। थर्ड ऑप्शन है EVR अपॉन पाई। और फोर्थ ऑप्शन है EVR। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, r रेडियस है ऑर्बिट का, स्पीड कांस्टेंट स्पीड v है, तो इस ऑर्बिट का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हमें करंट निकालनी पड़ेगी। करंट जो जनरेट होगी इसमें, इस लूप में जो करंट जनरेट होगी वो करंट है कितनी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, फार्मूला आपको मालूम है। क्यू यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और टाइम जो लगेगा एक रिवोल्यूशन में आप जानते हो T इज इक्वल टू डी अपॉन वी होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक रोटेशन की डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन स्पीड v। तो ये आ जाएगा EV अपॉन 2 पाई आर। इतनी करंट जो है इस ऑर्बिट में जनरेट होगी। अब आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला है I इंटू ए। आई की ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, EV अपॉन 2 पाई आर इंटू इस ऑर्बिट की एरिया, ऑर्बिट की एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो आप इसको पाई आर स्क्वायर रखोगे और इसको सॉल्व कर लोगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया EVR अपॉन 2, EVR अपॉन 2, यानी कि इसका आंसर जो है सेकेंड आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो EVR अपॉन 2 इस तरह से हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन की वजह से ऑर्बिट में कितनी करंट जनरेट हुई, Q बाई 2 T लगा लिया। T जो है 2 पाई आर अपॉन V है, क्योंकि ये जो है डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन V हो जाएगा। और इस तरह से करंट की वैल्यू आ गई, तो मैग्नेटिक मूवमेंट I इंटू ए EVR अपॉन 2 आ जाएगा, I इंटू ए फार्मूला लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर जो है वो ये है कि सेकेंड क्वेश्चन ये है कि a non-conducting ring of radius small r, mass m, having charge small q distributed uniformly on it. The ring is rotated about its axis with angular speed omega.
फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द रिंग। मतलब अगर एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, उस पर चार्ज Q है। आप सपोज कर लो ये रिंग है, इस पे चार्ज Q है, और ये जो रिंग है इस पे चार्ज Q है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस जो है वो R है। आपको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रिंग रोटेट कर रही है, तो इसके रोटेशन की वजह से करंट कितनी जनरेट होगी, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट इसका निकालना है। तो करंट कितनी जनरेट होगी ये हम निकाल सकते हैं। अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रही है रिंग, ये जो नॉन कंडक्टिंग रिंग है ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो चार्ज अपॉन टाइम करंट का फार्मूला है। चार्ज अगर Q है, इस रिंग के ऊपर चार्ज Q है, तो टाइम हो जाएगा, टाइम पीरियड, रोटेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि आप जानते हो टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई बाई ओमेगा है। सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से I की वैल्यू आ गई Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, इतनी करंट जनरेट होगी। अब आपको निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हो। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हो I इंटू ए। आई की ये वैल्यू आप पुट कर दो Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, और A जो है वो पाई R स्क्वायर है। पाई R स्क्वायर मतलब इसकी जो एरिया है, R इसका रेडियस है, तो इसकी एरिया हो जाएगी पाई R स्क्वायर रिंग की। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इस तरह से ये आ जाएगा Q ओमेगा R स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जो है मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा इस नॉन कंडक्टिंग रिंग का। ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग, रेडियस R है, चार्ज Q है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटेट कर रही है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि कितनी करंट जनरेट होगी। करंट हो जाएगी Q बाई टी, Q बाई 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो Q ओमेगा बाई 2 पाई ये करंट हो जाएगी। मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला है I इंटू ए। आई की वैल्यू पुट कर देंगे Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये Q ओमेगा R स्क्वायर अपॉन 2, ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इस नॉन कंडक्टिंग रिंग की वजह से जनरेट होगा। अब इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है इसी तरह का, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए नॉन कंडक्टिंग डिस्क, अभी हमने रिंग की बात की, अब ये है नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R, मास स्मॉल m, हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डिस्क आपको निकालना है। फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डिस्क, ये आपको निकालना है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई डिस्क है, ये डिस्क है, और ये डिस्क जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, और आपको इस पर रिंग की चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा। इसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r, इसका रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं, और ये डिस्क रोटेट कर रही है अपने सेंटर के इसके अबाउट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पर चार्ज है कितना। सिग्मा जो है, एक काम करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं इस डिस्क का। इस डिस्क का जो स्मॉल एलिमेंट होगा वो एक रिंग होगा, एलिमेंट्री रिंग कंसिडर कर लेंगे। अगर ये एलिमेंट्री रिंग है, इसका थिकनेस हम dx मान लेते हैं और इसका रेडियस x मान लेते हैं। तो एलिमेंट्री जो रिंग है उस पर चार्ज dq कितना हो जाएगा, फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन dA। तो dq हो जाएगा सिग्मा इंटू dA, एलिमेंट्री चार्ज होगा, यानी ये जो एलिमेंट है, ये जो डिस्क है, ये नंबर ऑफ रिंग से मिलके बनी हुई है। तो इसका एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, इस एलिमेंट पे चार्ज हो गया dq सिग्मा dA। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा यानी इसको हम सिग्मा इंटू dA लिख सकते हैं, एलिमेंट की एरिया। ये जो एलिमेंट है इसकी एरिया हो जाएगी 2 पाई x इंटू dx, ये हो जाएगा 2 पाई x इंटू dx, इसका सरकमफरेंस 2 पाई x इंटू dx। तो इस तरह से ये 2 पाई सिग्मा x dx, ये जो है चार्ज इस पे आ जाएगा। तो ये जो है इतना चार्ज इस पे डेवलप हो गया। अब
करंट कितनी जनरेट होगी, एलिमेंट्री करंट देखेंगे, ये एलिमेंट रोटेट करेगा तो एलिमेंट्री करंट डी आई हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी अगर हम लेंगे एलिमेंट्री करंट डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू की वैल्यू तो अभी आपने निकाली, इसको रख देते हैं 2 पाई सिग्मा एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। डी टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था, तो यहाँ से ये वैल्यू जो आ जाएगी डी आई की, एलिमेंट्री करंट की, वो आ जाएगी 2 पाई कैंसिल हो गया, ओमेगा ऊपर चला गया, तो ये हो गया सिग्मा ओमेगा एक्स डी एक्स। इतनी एलिमेंट्री करंट जनरेट हो गई। एलिमेंट्री करंट इतनी जनरेट हो गई। अब आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सब अगर हम ये एलिमेंट्री रिंग रोटेट कर रही है तो इसका एलिमेंट्री मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। एलिमेंट्री मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इस रिंग का डी एम, एलिमेंट्री मैग्नेटिक मूवमेंट डी आई मल्टीप्लाइड बाई इस, ये जो एलिमेंट्री रिंग है इसकी पूरी एरिया हो जाएगी पाई एक्स स्क्वायर, इसकी पूरी एरिया हो जाएगी पाई एक्स स्क्वायर। अब डी आई की ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सिग्मा ओमेगा एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई पाई एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा सिग्मा पाई सिग्मा ओमेगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स। ये एलिमेंट्री मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, ये एलिमेंट्री मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया इस एलिमेंट का। पूरे डिस्क का निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डीएम हो जाएगा पाई सिग्मा ओमेगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स और लिमिट हो जाएगी 0 से r तक, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई सिग्मा ओमेगा और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 लिमिट 0 to r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा सिग्मा ओमेगा पाई r पावर 4 स्मॉल r पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह r रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई सिग्मा ओमेगा r पावर 4 अपॉन नीचे 4 है, तो ये जो है इस तरह से ये मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इस सर्कुलर डिस्क का। तो ये जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू करेंट लूप, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।